हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हो जो 16 जून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 16 जून को पेपर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फंसने के चांस ज़्यादा हैं इसमें। इसका चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 144 दिया है क्या, 144, 100, 2 दिया, 169, 81, 4, 181, 64 क्वेश्चन मार्क है। यही हमें क्या करना है दोस्तों, बताना है। देखिए कैसे बताएंगे, पूरा प्रयास करेंगे आपको समझाने का, आप समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अच्छा ध्यान से आप देखेंगे, ये आपको वर्ग दिख रहा होगा दोस्तों। ये देखिए 12 का वर्ग दिख रहा है और ये देखेंगे 10 का वर्ग दिख रहा है। ठीक है, पर 2 कैसे आएगा। आप जानते हैं कि 12 का वर्ग और 10 का वर्ग, जब इसको आप से माइनस कर देंगे तो 12 में से जब 10 जाएगा तो 2 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार अगर इसमें देखते हैं 169 है, यहाँ पर 181 है। ये देखेंगे तो कहेंगे कि 13 का है या कहेंगे 9 का है। इसको आपस में माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 दिया भी गया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसी तरह 181 जो है किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है, और 64 किसका, 8 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, फिर इसको आपस में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि 85 गुणे 5 माइनस 3 को 20 लिखा जाए, 18 गुणे 2 माइनस 1 को 10 हो, तो 100 गुणे 20 माइनस 5 बराबर क्या होगा। देखिए जो चिन्ह दिया है, अगर उसके हिसाब से आप जाएंगे तो आपका आंसर नहीं आने वाला है। आप अपना माइंड लगाइएगा। ठीक है, रीजनिंग क्या है, रीजनिंग क्यों बनाएगा, क्योंकि लॉजिक लगाने के लिए आप कितना सोच सकते हैं। ठीक है, देखिए आप 50 लेकिन यहाँ पर गुणे अगर आप करेंगे तो 20 आने वाला नहीं है। देखिए तब आप क्या करेंगे, अगर आप देखिए, अगर आप गुना की जगह वो भाग कर देते हैं और माइनस की जगह प्लस कर देंगे तो आपका देखिए 20 आ रहा है कि नहीं। इसका इसमें भाग दीजिए, कितना आएगा दोस्तों, जब इसका इसमें भाग देंगे आप तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और 17 में देखिए 17 में 5 सॉरी अब 5 लिखा हूँ। यहाँ आप देखिए माइनस की जगह क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो 85 है और भाग करेंगे जब इसमें तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 17। अच्छा 17, यहाँ आप देखिए अब 17 में 3 को क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए। जब 17 में 3 को प्लस करेंगे दोस्तों तो 20 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग इसको भी करेंगे दोस्तों। ठीक है, 18 गुने 2 को, जब 18 गुने 2 दिया है यहाँ पर भी, तब क्या करेंगे, भाग कर देंगे और यहाँ पर भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 2 9 18 होता है, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 दिया भी गया है दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार इसको करते हैं, 10 भाग के मतलब 20 करेंगे तो 20 यहाँ से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 में 5 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका करेक्ट होगा। 10 इसका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए उसी प्रकार का है, यदि 14L7 A2 बराबर 49 हो, 18L4 A2 बराबर 36 हो, तो 15L5 A3 बराबर क्या होगा, आपको यही बताना है। बहुत आसान है, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए इसमें दिमाग लगाइए, आप अपने से कौन सा चिन्ह रखें कि 49 आएगा। अच्छा आप कहेंगे, अगर देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पर गुना रख देते हैं और यहाँ भाग रख लेते हैं तो क्या आंसर आएगा, क्या देख लिया जाए। यहाँ पर देखिए 14 का गुना 7 में करते हैं और इसका भाग दे देते हैं। देखिए यहाँ 2 से 7 14 कट जाएगा, 7 होगा, और 7 7 49 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 49 दिया भी है, मतलब ये सही है। उसी प्रकार इसको करेंगे, 18 गुने 4 अपान 2 करेंगे तो 2 9 18 9 चौको 36 हो जाएगा। देखिए 36 दिया भी गया। उसी प्रकार इसको कर लेते हैं हम लोग तो 15 हो जाएगा। क्या 15, एल की जगह क्या रखेंगे हम लोग, गुना 5/3। ठीक है, 3 5 15 और 5वां 25 हो जाएगा। 25 ऑप्शन में दिखा तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिखा तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दे रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या है इसमें कहा गया है। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिए 3 10 24 52 108 दिया। देखिए ध्यान से देखिएगा, लॉजिक समझिएगा, आंसर ऑटोमेटिक आपका आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको
3 से 10 कैसे बना, 10 से 24 कैसे बना, 24 से 52 कैसे बना, 52 से 108 कैसे बना, और उसके बाद संख्या कौन सी आई ये आपको क्या करना है, पता करना है। तो देखिए 3 से 10 आप कहेंगे कि +7 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। आप फिर 10 से 24 कैसे बना, तो आप कहेंगे कि देखिए 7 में आपको +14 हो रहा है, ठीक है, मतलब 7 फिर 7 का 2 गुना 14 हो जा रहा है। फिर देखिए 52 कैसे आ रहा है, तो आप कहेंगे 14 का जब 2 गुना हम लोग कर रहे हैं तो 28 हो जाता है, और इसमें 28 प्लस कर देंगे तो 52 हो जाता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 28 का आप 2 गुना कर देते हैं तो यहाँ पर 56 हो जाएगा, और 56 को आपस में क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे इसको, तो 108 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या करेंगे, इसका भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2 गुना कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12 को 2, एक हासिल बची, 2 25 10 1 11, 112, और 108 में 112 को प्लस कर देंगे तो 8 2 10 को 0, एक हासिल बची, 1 और 2 1 1 2, 220 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई दोस्तों, इतना तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी क्या करना है दोस्तों, अगला ही पद ज्ञात करना है, समझिएगा बात को। 107 है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 107 को देखिए यहाँ पर 11,449 कैसे लिखा है, ठीक है, समझिएगा बात को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे क्या दिया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो 107 और 11,049 दिया, आप जो कहेंगे कि देखिए 107 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्या 107 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 11,449 मिल जाएगा। उसी प्रकार आप 109 का भी क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। जब 109 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, ठीक है, अब देखिए अब ऑप्शन के हिसाब से स्क्वायर मत करना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये तो ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए 9 का जब लास्ट में स्क्वायर करते हैं तो 81 होता है लास्ट में, मतलब यहाँ पर तो ये दोनों आने वाला नहीं है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 81, अब 81 देखिए ऑप्शन में दिखा होगा कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर भी 81 और यहाँ पर फिर स्क्वायर करेंगे तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11,881 ऑप्शन सही होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर अगर आप करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया, 9 का संबंध 162 से, 9 का संबंध 162 से किससे है दोस्तों, 9 का संबंध 162 से, तो 8 का संबंध किससे होगा। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है, अगर आप 9 का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 81 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। फिर आप देखिए अगर इसका गुना कर दे 2 गुना तो कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। उसी तरह 8 का भी स्क्वायर करते हैं, 8 का जब स्क्वायर आप करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 64 का 2 गुना कर देंगे तो 2 चौक 8 2 छक्का 12 128 आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखिए दोस्तों, DFI को ACF OQT का संबंध किससे होगा, मतलब DFI का जो संबंध है ACF से, उसी तरह OQT का संबंध किससे होगा आपको यही बताना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा समझिएगा, बहुत आसान है। आप देखेंगे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए डी से ए हुआ, मतलब कितना का माइनस हुआ दोस्तों, तो कहेंगे -3 हो रहा है। फिर देखिए एफ से सी हो गया, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे एफ से सी कैसे बना, तो यहाँ पर भी -3 हुआ, और आई से एफ कैसे बना, यहाँ पर भी -3 हुआ, मतलब श्रृंखला में क्या हो रही है दोस्तों, माइनस माइनस का 3 हो रहा है। उसी प्रकार इसको हम लोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओ का भी -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एल आ जाएगा। क्यू में -3 करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, और टी में -3 करेंगे तो कितना आएगा, क्यू आएगा। एल एन क्यू, और एल एन क्यू ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको समझिएगा, आप समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे ए से वाई कैसे बना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों ए ई सी है का संबंध वाई ए सी से है, तो बी डी एफ का संबंध किससे होगा। ध्यान से देखिए, ए से वाई कैसे बना, आप कहेंगे कि देखिए यहाँ पर माइनस का 2 हो रहा है, कितने का, -2। सी से कैसे बना, तो आप भी कहेंगे माइनस का 2 हो रहा है। ई से सी कैसे बना, तो कहेंगे -2। मतलब क्या हो रहा है श्रृंखला में, माइनस का 2 हो रहा है, मतलब 2 हो रहा है, ठीक है। बी से भी हम लोग क्या करेंगे, बी का भी माइनस करेंगे। बी में अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे कि बी में जब 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जेड आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आया तो ऑप्शन में जेड जो दिखा है वही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं सही होगा, ऑप्शन डी भी नहीं सही होगा।
तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोशिका का संबंध कोशिका विज्ञान से, कोशिका का संबंध कोशिका विज्ञान से है, तो पंछी का संबंध किससे होगा? तो देखिए कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान, तो पंछी का जो कहलाता है पंछी विज्ञान कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ आप देखिए, औषधि का संबंध रोगी से, तो शिक्षा का संबंध किससे? देखिए जो औषधि रोगी के लिए क्या होता है? औषधि होता है। तो शिक्षा कहाँ पर मिलेगा आपको? स्कूल में, सॉरी, आपको जो शिक्षा है वो कहाँ किसको मिलेगा? छात्र को। देखिए जो रोगी होता है उसे तो औषधि दिया जाता है, उसी तरह शिक्षा किसको दिया जाएगा? छात्र को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया हूँ मैं आपके टेस्ट के लिए दिया हूँ, आप देखें कितना आपका तैयार हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और मैं जो जो वीडियो डालूंगा आप पर सबसे पहले पहुंचेगा। और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।